हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लेसन प्लान कैसे बनाते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले विद्यालय का नाम, फिर छात्राध्यापिका का नाम, कक्षा, विषय, प्रकरण में हम लोग जिस विषय जिस टॉपिक से हम बना रहे हैं लेसन प्लान उस चैप्टर का नाम लिखना है। दिनांक, घंटी कौन सा क्लास है, तीसरा, चौथा, पाँचवा, आप कोई सा भी एक लिख सकते हैं। अवधि यहाँ 35 मिनट भी लिख सकते हैं, 45 मिनट भी लिख सकते हैं, 40 मिनट भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे स्कूल में जैसे आपका स्कूल में जैसे सुविधा है उस हिसाब से यहाँ पे लिखेंगे। फिर सामान्य उद्देश्य में हम लोग उस चीज़ को लिखते हैं जैसे कि हम लोग इतिहास के बारे में बना रहे हैं ना लेसन प्लान। तो इतिहास विषय को पढ़ने से बच्चा लोग क्या क्या उन लोग को फ़ायदा होता है। जैसे कि हम लोग देखेंगे यहाँ पे छात्रों को ऐतिहासिक तथ्यों एवं घटनाओं का ज्ञान कराना। दूसरा, छात्रों में इतिहास के प्रति रुचि उत्पन्न कराना। तीसरा, छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। फिर चौथा है छात्रों में आदर्श चरित्र का निर्माण करना। फिर हम लोग देखेंगे विशिष्ट उद्देश्य में हम लोग उस चीज़ को लिखते हैं जैसे कि यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता पढ़ा रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता पढ़ने से छात्रों को क्या लाभ मिलता है, क्या उद्देश्य है पढ़ने का, उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। पहला है छात्रों को प्राचीन कालीन सभ्यताओं की जानकारी प्राप्त कराना। छात्रों को हड़प्पा सभ्यता के इतिहास से परिचित कराना। तीसरा, छात्रों को हड़प्पा कालीन नगर निर्माण योजना, नगरीय जीवन, कला आदि की जानकारी प्राप्त कराना। चौथा है छात्रों में चित्रों तथा इतिहास की व्यवस्था के गुणों का विकास कराना। फिर दूसरा पेज में हम लोग देखेंगे कि इसमें परंपरागत शिक्षण सहायक सामग्री, फिर यहाँ पे श्यामपट्ट, खल्ली, झाड़न, लपेट, संकेतन, विशिष्ट शिक्षण सामग्री, चार्ट, मॉडल, शिक्षण विधि, व्याख्यान एवं प्रश्नोत्तर विधि, शिक्षण सूत्र सरल से कठिन की ओर, पूर्व ज्ञान, छात्र हड़प्पा सभ्यता के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब हम लोग प्रस्तावना प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 3 कॉलम बनाएंगे। क्रम संख्या, छात्राध्यापिका की क्रियाशीलन और छात्र क्रियाशीलन। पहला क्वेश्चन हम लोग, पृथ्वी पर सबसे जागरूक प्राणी कौन सा है। छात्रों का उत्तर होगा पृथ्वी पर सबसे जागरूक प्राणी मनुष्य है। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों को मनुष्य से बनाना है। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं कितनी हैं। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं 3 हैं। फिर हम लोगों को ये 3 से क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन नंबर 3, तीनों मूलभूत आवश्यकताओं का नाम बताएं। तीनों मूलभूत आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान। अब हम लोग को इससे प्रश्न बनाना है और अपना टॉपिक निकालना है। चौथा है, अब कौन सी समस्या सभ्यता थी जिसके मकान के अंदर रसोई घर, शौचालय और स्नानागार का उचित प्रबंध था। तो छात्र इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे तो ये समस्यात्मक प्रश्न होगा, इसको आपको बताना पड़ेगा। फिर हम लोग देखेंगे उद्देश्य कथन। छात्रों, आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब हम लोग दूसरा पेज देखते हैं। यहाँ पे हम लोगों का 4 कॉलम बनेगा। पहला है प्रस्तुतिकरण में शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रियाशीलन, फिर छात्र क्रियाशीलन, फिर यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य, फिर चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता। सन 1921 की बात है जब भारत में अंग्रेजों का राज था। इसी वर्ष पुरातत्वविदों ने पंजाब के मोंटगोमरी जिले में हड़प्पा नामक स्थल की खोज की। हड़प्पा की खोज प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता दयाराम साहनी ने की। इसी स्थल से प्राप्त अवशेषों के अध्ययन से पुरातत्वविदों को ज्ञात हुआ कि एक नगरीय सभ्यता के अवशेष हैं। इसी प्रकार सिंध के लरकाना जिले में एक और गांव मिला जिसे लोग मोहनजोदड़ो कहते हैं। इसकी खोज 1922 में रखालदास बनर्जी ने किया था। यहाँ से भी नगरीय सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये दोनों स्थल वर्तमान पाकिस्तान में हैं। चूँकि इस सभ्यता का प्रथम अवशेष हड़प्पा नामक स्थान से प्राप्त हुआ, इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। अब ये विकासात्मक या बोधात्मक प्रश्न बोलेंगे हम लोग इसको। पहले, हड़प्पा कालीन नगरों की सड़कें कैसे थी। दूसरा है हड़प्पा कालीन
लोग किसके प्रति जागरूक थे? नगरों की विशेषताएं। नगरों की विशेषताएं हम देखते हैं। हड़प्पा कालीन नगरों का निर्माण एक निश्चित योजना के तहत किया गया था। सड़कें चौड़ी थी तथा वे छोटी छोटी सड़कों एवं गलियों से जुड़ी थी। सड़कें पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी। सड़कों के किनारे पक्की नालियाँ बनी थी। हर घर की नाली बड़े नाली से मिल जाती थी। सभी नालियों में हल्की ढाल थी जिससे पानी आसानी से बह सके। अब छात्र क्रियाशीलन में हम लोग देखेंगे। छात्र शिक्षक की बातों को ध्यान पूर्वक सुनेंगे। छात्र मुख्य बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। छात्र कक्षा में अनुशासन बनाए रखेंगे। विकासात्मक प्रश्न या बोध प्रश्न है, उसका उत्तर हम लोग यहाँ पे लिखें। जैसे हड़प्पा कालीन नगरों की सड़कें चौड़ी थी। हड़प्पा कालीन लोग नगर योजना के प्रति जागरूक थे। यहाँ पे ब्लैक बोर्ड वर्ग देखिए। श्यामपट्ट कार्य में आप यहाँ पे अपना क्रिएटिविटी के अनुसार मतलब कुछ भी बना सकते हैं। जैसे कि मैप हुआ, मैप फिर फ़ोटो भी निकाल सकते हैं, प्रिंट करके चिपका सकते हैं। तो हम यहाँ पे सिंपल बनाए हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी 1929 दयाराम साहनी ने। फिर हड़प्पा पंजाब के मोंटगोमरी जिला में है। हड़प्पा की सड़कें चौड़ी थी। फिर हम लोग दूसरा पेज देखेंगे। दूसरा पेज शिक्षण बिंदु में देखेंगे। बृहद स्नानागार और अन्नागार। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो का अब तक का सबसे प्रसिद्ध स्थल है। इसको पक्की ईंटों और सूखे चूने से बनाया गया है। यह संभवतः धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए बना था। इसका उपयोग सभी लोग करते थे। हड़प्पा में अन्नागार महत्वपूर्ण भवन है। ये बोधात्मक प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता के लोग अन्नागार का प्रयोग किस काम के लिए करते हैं? अभी देखेंगे भवन निर्माण। हड़प्पा कालीन घरों के बीच में क्या स्थित होता था? हड़प्पा कालीन इमारतें आयताकार थीं। कई 2-3 मंजिला घर थे तो कुछ छोटे घर भी थे। इन भवनों का निर्माण एक निश्चित योजना के तहत किया गया था। प्रत्येक घर के बीच में एक आंगन होता था। आंगन के चारों ओर कमरे बने हुए थे। प्रत्येक घर में रसोई घर, शौचालय तथा स्नानागार का उचित प्रबंध था। दीवार पक्की ईंटों की बनी हुई थी, अर्थात उस समय ईंट पकाने की भट्टियाँ रही होंगी। नगरीय सभ्यता। ये बोधात्मक प्रश्न है। हड़प्पा वासियों का मुख्य भोजन क्या था? फिर हड़प्पा के लोग कहाँ रहना पसंद करते थे? हड़प्पा के लोग शहरों में रहना पसंद करते थे। नगरों में लिपिक, कलाकार, स्वर्णकार तथा शिल्पकार लोग रहते थे। शासक वर्ग के लोग महलों में रहते थे। गांव में लोग धान, गेहूँ, मटर, चना, तिल, सरसों आदि फसलों का उत्पादन करते थे तथा खेतों को जोतने के लिए हल बैल का प्रयोग करते थे। हड़प्पावासी सूती तथा ऊनी कपड़े पहनते थे। हड़प्पा की शिल्पकारी। ये बोधात्मक प्रश्न है। हड़प्पा के लोग सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग किया? हड़प्पा की चीज़ें पत्थर। ये हड़प्पा की चीज़ें पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुओं से बनाई जाती थी। हम लोग देखेंगे इधर छात्र अध्यापिका क्रियाशीलन में देखेंगे। छात्र शिक्षक की बातों को ध्यान पूर्वक सुनेंगे। हड़प्पा सभ्यता के लोग अन्नागार का प्रयोग अनाज की रख रखाव के लिए करते थे। हड़प्पा कालीन घरों के बीच में आंगन बना होता था। छात्र मुख्य बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। हड़प्पा वासियों का मुख्य भोजन चावल, गेहूँ, जौ है। हड़प्पा के लोग शहरों में रहना पसंद करते थे। फिर हम छात्र कक्षा में अनुशासन बनाए रखेंगे। हड़प्पा के लोग तांबा का प्रयोग सबसे पहले किए। इसको तो हम लोग सभी को ही जानते हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार सबसे प्रसिद्ध स्थल है। हड़प्पा कालीन इमारतें आयताकार थीं। हड़प्पा एक नगरीय सभ्यता थी। हम लोग यहाँ पे स्नानागार का फोटो निकाल के चिपका सकते थे। दूसरा पेज हम लोग देखेंगे पुनरावृत्ति।
पुनरावृत्ति में है। सबसे पहला हड़प्पा की खोज प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता दयाराम साहनी ने 1921 में की। दूसरा मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 में की। तीसरा हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो जैसे नगर दो भागों में बटे हुए थे। चौथा पश्चिमी हिस्सा छोटा एवं ऊंचा था, वहीं पूर्वी हिस्सा बड़ा एवं निचले इलाके में था। पांचवा सड़कों की बनावट चौड़ी थी, वह सड़कें 90 डिग्री के समकोण पर काटती दिखाई पड़ती थी। छठवां हड़प्पा में सूती कपड़े तथा चांदी के बर्तन एवं तांबे की औजार प्राप्त हुए हैं। मूल्यांकन। पहला हड़प्पा कालीन इमारतें किस प्रकार की थी। दूसरा हड़प्पा वासियों का मुख्य भोजन क्या था। फिर तीसरा है हड़प्पा में कौन कौन से वर्ग के लोग रहते थे। चौथा पक्का मकान पक्का स्नानागार कहाँ से मिला है। फिर यहाँ पे हम लोग कक्षा कार्य देखेंगे। यहाँ पे हम लोग अगर 9th का बनाएंगे तो हम लोगों यहाँ खाली स्थान भरने के लिए नहीं देंगे, तो यहाँ पे जिस मतलब कक्षा का लेवल के अनुसार हम लोगों को कक्षा कार्य देना है। फिर यहाँ पे गृह कार्य में हम लोग देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के विषय में आप क्या जानते हो। हड़प्पा कालीन नगर निर्माण योजना का वर्णन करें। फिर यहाँ पे देखेंगे छात्राध्यापिका का हस्ताक्षर और पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।